कितनी बड़ी विडंबना है कि अब धर्म क्या है उसकी शिक्षा दी जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि अब धार्मिक आधार पर शिक्षाएं दी जाएंगी। ये लोकतंत्र की नई दिशा भारत में बदलने वाली है, क्योंकि अब एनसीईआरटी की बुकों में मुगल इतिहास गायब हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश की किताबों में भी मुगल इतिहास और शाहजहां और अकबर की किताबें नहीं पढ़ाई जाएंगी, ना इनका इतिहास पढ़ाया जाएगा। इसलिए कि अकबर महान था, अब कोई बच्चा नहीं कहेगा और ना इतिहास भी अब इसको कहेगा, क्योंकि अब धर्म की आधार की किताबें अब धार्मिक आधार पर ही राजाओं की चिन्हता होगी और राजा चिन्हित किए जाएंगे और इस देश के इतिहास को यही पढ़ाया जाएगा। बच्चे भी यही सीखेंगे और आपसे जब सवाल करेंगे कि आगरा का ताजमहल किसने बनाया है, तो आप इसको फला फला कुछ ऐसा कह के उसको टटोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो उसके सिलेबस से गायब हो चुका होगा और वो उसकी शिक्षा में कहीं काम नहीं आएगा। आपसे पूछेगा कि लाल किला किसने बनवाया है, तो ये भी आप उसका शायद जवाब नहीं दे पाएंगे। ये इतिहास का मायने कैसे बदल दिया जाता है? पहला, आप ये बताने की कोशिश आपको मैं करूंगा कि एनसीईआरटी की बुकों से पूरी तरह से अकबर की कहानियां गायब हो जाएंगी, शाहजहां की कहानियां गायब हो जाएंगी और यहां तक कि जो देश जब आज़ाद हुआ उससे पहले कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की क्या आज़ादी में नीति रही और जनसंघ की क्या नीति रही, स्वतंत्र पार्टी की क्या नीति रही, कांग्रेस की क्या नीति रही, वो सारे आपके पाठ्यक्रम से गायब हो जाएंगे। आपको इतिहास भी पता नहीं चलेगा, आपके बच्चों को भी इतिहास नहीं पता चलेगा। क्या इस आधार पर जिन देशों में इस तरह की शिक्षाएं हुई हैं, क्या वो देश विकास की तरफ बढ़ पाए हैं? आज तक ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे देश हैं कि इतिहास को उन्होंने काटा, विभाजन के बाद भी काटा। बगल का भी देश है जिसने विभाजन के बाद यहाँ के इतिहास को, वहाँ के इतिहास को काट दिया, अपने इतिहास को पढ़ाना शुरू कर दिया। एक धर्म को उसने आधार बनाया और एक धर्म को दुश्मन बनाया। क्या ये सियासत उत्तर प्रदेश या देश के अंदर भी होने वाली है? किस तरीके से एक धर्म को आप सबसे ऊपर रखो और दूसरे धर्म को निचले तबके पर ले जाओ? क्या इतिहास यही कहता है? अगर इस तरह की शिक्षा प्रणाली इस देश में लागू हो गई है तो शायद अब आपके बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि बच्चे अब क्या पढ़ेंगे, क्या जानेंगे। यहां तक कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध बड़े मजबूत हो रहे हैं, लेकिन अमेरिकी संबंधों या अमेरिकी स्थिरता पर भी अब सवाल होगा कि उनकी जो कामयाबी या उनका उनका जो वर्चस्व था उसकी भी किताबों से अब शिक्षाएं हटा दी जाएंगी। यहां तक कि अब ये होगा कि कहां से किसकी कौन सी बातें रही हैं, किस द्वितीय विश्व में युद्ध में किसने क्या किया है, शीत युद्ध में क्या हुआ है, ये सारी किताबों से ज्ञान हट चला जाएगा। क्या आपको ये बताना पड़ेगा कि बच्चों, जब आपके बच्चे ये पूछेंगे कि आगरा का ताजमहल किसने बनवाया है, तो आप शायद इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए नहीं देंगे कि शायद ये अब उसकी शिक्षा में कहीं है ही नहीं है, उसके सिलेबस में कहीं नहीं है और वो उत्तर पुस्तिका में भी उसको ये बात नहीं लिखनी है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, ये इसकी उसकी उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखा होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के क्या हाल थे और कम्युनिस्टों के क्या मूवमेंट थे और कांग्रेसियों के क्या मूवमेंट थे, जनसंघियों के क्या मूवमेंट थे, शायद ये सब भी अब शिक्षा के क्षेत्र से गायब हो चुका होगा। ये नहीं बताया जाएगा कि भगत सिंह एक मार्क्सवादी विचारधारा के कम्युनिस्ट आंदोलनों से जुड़े व्यक्ति थे और भगत सिंह को भी किसी नए रंग में रंग दिया जाएगा, चंद्रशेखर आजाद को किसी नए रंग में रंग दिया जाएगा और सुभाष चंद्र बोस को भी धर्म के आधार पर कहीं कुछ और उड़ा दिया जाएगा। क्या यही नई शिक्षा नीति होगी और नए सवाल या नए सिलेबस परिवर्तन में क्या यही सब कुछ होगा? अगर यही सब कुछ है तो शायद धार्मिकता के आधार पर इस देश के लिए वो सही नहीं साबित होगा, क्योंकि किसी की शैक्षिक व्यवस्था पर बार बार कुठाराघात करना और अपने तरीके से शिक्षा दिलवाना क्या इस देश के लिए सही होगा, या देश की भावी पीढ़ी के लिए सही होगा, या लोकतंत्र के लिए सही होगा? सवाल आप सबके सामने है कि क्या शैक्षिक व्यवस्था इस देश को कुछ दे पाएगी? नई शैक्षिक व्यवस्था में हम नई चीजें पढ़ाएंगे, अपने बारे में पढ़ाएंगे, अपने दल के बारे में पढ़ाएंगे, या और क्या नहीं तो और क्या हो सकता है कि जब हम अपनी विचारधारा को थोपने का काम करने लगेंगे तो शायद इसमें कुछ नया नहीं मिलेगा, बल्कि लोग कुंठित होंगे और शायद एक विचारधारा के तले सिहर कर रह जाएंगे। इससे पहले भी यही भूमिका
अपने बगल के देश में रही है, वहां से भी इतिहास को गायब किया गया, अपने तरीके का इतिहास पढ़ाया जाने लगा। लेकिन तार्किक यह है कि देश और लोकतंत्र दोनों समान धर्मों पर चलता है और समान धर्म की रिस्पेक्ट ही इस देश की कवायद रही है। इतिहास कभी मिटता नहीं, इतिहास को मिटाने की कोशिश जरूर की जाती है, लेकिन किसी भी पन्ने पर वो पड़ा ही रहता है। इतिहास को ना मिटाया जाए बल्कि सही शिक्षा दी जाए, यही मेरी आपसे अपील है।